और इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। अमृतसर में बीएसएफ कैंप में फायरिंग की खबर है। बीएसएफ जवान ने फायरिंग की है। फायरिंग में 4 जवानों की मौत हो गई है। शूटर समेत 2 जवान जख्मी हुए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अमृतसर में बीएसएफ कैंप में फायरिंग हुई है। बीएसएफ जवान ने फायरिंग की है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। फायरिंग में 4 जवानों की मौत की खबर है। शूटर समेत 2 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। आखिर क्या वजह रही है इस फायरिंग की, जानना बहुत जरूरी है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और अहम जानकारी मिल रही है, ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी है जिसमें आप देखिए जहां लोग हैं उनको अस्पताल में दाखिल कराया गया है। और रविंदर सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। रविंदर, क्या वजह बताई जा रही है इस गोलीबारी के पीछे? आपकी आवाज कटी थी, प्लीज आपका क्वेश्चन क्या है? रविंदर, मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये जो फायरिंग हुई है, ये इसकी वजह क्या बताई जा रही है और कितने लोग इसमें जख्मी हुए हैं, कितने लोग हलाक हुए हैं? ये इस इंसिडेंट में जो कल सुबह, आज सुबह 10 बजे के करीब हुआ था, तो बैरक के अंदर जो सिपाही है उसने गोली चलाई, जिसमें उसने अपने साथियों के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी थी, जिसमें 5 लोग की इसमें मौत हो चुकी है, जिसमें वो खुद भी शामिल है। हाँ। जो लोकल हॉस्पिटल्स में जो घायलों को दाखिल करवाया गया था, अमृतसर के लोकल हॉस्पिटल में जो इंसिडेंट हुआ है वो अमृतसर से लगभग 6 किलोमीटर दूर खासा का बीएसएफ का एरिया है, उसके अंदर हुआ है। वजह के लिए अभी बीएसएफ ने डिटेल्स अभी जारी करनी है। अभी मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन बीएसएफ ग्रेफिकली अगर वो जब ऑफिशियल वर्जन के साथ आएंगे तो मालूम पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और समझाइए हमको कि जब ये फायरिंग हुई है उस वक्त क्या ये सब लोग एक साथ मौजूद थे वहां पर? और खासतौर पर इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या किसी को जानबूझकर निशाना बनाया गया या फिर कोई गलती से हुआ है चीजें? ये स्पेकुलेशंस है कि कैसे हुआ, ये इसके बारे में जानकारी तो जब बीएसएफ देगी तभी होगी। लेकिन जैसे मैं आपको बताऊं कि बीएसएफ का एरिया या फौज का जो एरिया होता है, ये उनके अपने कॉर्डन ऑफ किया होता है बाकी पब्लिक से। सिविलियंस अंदर जल्दी से जा नहीं सकते, कोई भी वहां से एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बीएसएफ मैनेज करता है। अंदर क्या हुआ जब तक ऑफिशियल वर्जन नहीं आता तब तक कुछ भी कहना सही नहीं होगा। बेशक। रविंद्र, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि जो लोग जख्मी हुए हैं उनको किस अस्पताल में दाखिल कराया गया है, क्योंकि तस्वीरें भी दिखाई दे रही है? ये अमृतसर के आईवी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी गुरु नानक हॉस्पिटल में इनको दाखिल कराया गया है। उनके परिवारजन भी वहां पे पहुंच चुके हैं। हालांकि बीएसएफ इस बात पे बार बार इंफॉर्मेशन के लिए कन्वे कर रहा है कि किसी भी तरह की स्पेकुलेशंस ना की जाए। ये बड़ी घटना है, दुखद घटना है। बेशक, जब तक ऑफिशियली बयान नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आप जानकारी जुटाइए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।